तो चलिए आज का ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर 1 है वर्ब में एस लगाते वक्त वर्ब के आखिरी अक्षर ओ, एस, एक्स, एस एच, सी एच, डबल एस हो तो एस के बजाय ई एस लगाते हैं। यानी कि जो हमारी वर्ब है उसका अगर लास्ट लेटर क्या आ रहा हो, ओ आ रहा हो, एस, एक्स, सी एच, एस एच या डबल एस आ रहा हो, तो हम वहाँ पर एस नहीं लगाएंगे लास्ट में, वहाँ पर क्या लगाने वाले हैं हम, ई एस लगाने वाले हैं। तो एग्जाम्पल आपके सामने है गो, तो गोज, ये लास्ट लेटर क्या आ रहा था, गो में हमारा ओ आ रहा था। टेक्स लास्ट लेटर क्या है, एक्स। वॉच लास्ट लेटर क्या है, सी एच। तो देख लीजिए एक बार, तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, तो हमको इनमें क्या लगाना है, ई एस लगाना है। ये तो हुई ट्रिक नंबर 1। अब है ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 क्या है, वर्ब के आखिर में यदि वाई हो तो वाई को आई करके आगे ई एस लगाएंगे। यानी कि वाई को तो हम आई में कन्वर्ट कर देंगे, अगर हमारा लास्ट लेटर वर्ब का क्या आ रहा हो, वाई आ रहा हो, तो वाई को हम आई में कन्वर्ट कर देंगे और उसके साथ ई एस लगा देंगे। जैसे एग्जाम्पल है ट्राई, तो ट्राइज लास्ट लेटर वाई आ रहा था, तो हमको क्या करना है, वाई को तो आई में कन्वर्ट करना है और ई एस लगा देना है। स्टडी, स्टडीज, कैरी, कैरीज। तो इस तरह से ये हमारी ट्रिक नंबर 2 काम करती है। अब देखते हैं ट्रिक नंबर 3। तो ट्रिक नंबर 3 एक नोट है जो कि हमको ध्यान रखना है। तो ट्रिक नंबर 3 है, परंतु वाई के पहले अगर कोई वोवेल दिया हो तो वाई को हम आई में नहीं करते हैं, तब सिर्फ हम एस लगाते हैं, ठीक है ना। अगर वाई से ठीक पहले जो लेटर है वो एक वोवेल दिया हुआ हो, ए, आई, ओ, यू, ई, इनमें से कोई एक दिया हो, तो वहाँ पर हमको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, वाई के साथ सिर्फ एस लिख देना है। जैसे प्ले है तो प्लेज, बाय तो बाइज, ओबे ओबेस। इस तरह से ये हमारी ट्रिक नंबर 3 काम करती है। अब है ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 क्या है, वर्ब के आखिर में ई हो तो एस लगाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर लास्ट लेटर क्या हो, वर्ब का ई हो, तो हमको सिंपल क्या करना है, एस लगाना है। जैसे कम्स, साइंस, लाई तो लाइज। इस तरह से ये हो गई हमारी आदि तो पूरी। अब और भी है इसमें, और ओ, एस, एक्स, एस एच, सी एच, डबल एस छोड़कर सभी कॉन्सोनेंट के साथ एस लगाते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो लिखे हुए हैं ना, ओ, एस, एक्स, सी एच, एस एच और डबल एस, इनको छोड़ करके सभी जो कॉन्सोनेंट्स है ना, उनके साथ हमको क्या लगाना है, एस लगाना है। कॉन्सोनेंट्स अगर आपको नहीं पता है तो वोवेल ध्यान रखिए, ए, आई, ओ, यू, ई, इनको छोड़ करके सारे जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो उनको साथ हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बाग, कम के सामने लिखा है बाग, तो इसमें हमको क्या लगाना है, एस लगाना है, क्योंकि इसका लास्ट जो लेटर क्या है वो के है। गेट तो गेट्स, स्पीक, स्पीक्स। तो ये वाली जो ट्रिक थी ना वो हमारे ट्रिक नंबर 1 की ऑपोजिट थी। बिगनिंग का जब हम आईएनजी फॉर्म बनाते हैं, यानी कि जब हम कंटिन्यूअस टेंस में बिगनिंग की आईएनजी फॉर्म बनाते हैं, तो एक और एन कहाँ से आ जाता है, और जब हम स्विम की आईएनजी फॉर्म बनाते हैं तो एक और एम कहाँ से आ जाता है। इसी को लेकर आज हमारा ये वीडियो है। इसमें मैं आपको वो ट्रिक बताने वाला हूं जो कोई टीचर नहीं बताता। तो चलिए आज का ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। डबलिंग ऑफ द फाइनल लेटर। ट्रिक नंबर 1 है, किसी वर्ड में वोवल से शुरू होने वाला सफिक्स। अब यहां पर वो सफिक्स लिखे हुए हैं, यानी कि वो प्रत्यय लिखे हुए हैं जो किससे शुरू होते हैं, वोवल से शुरू होते हैं। जैसे ई आर, ई एस टी, ई डी, आई एन जी। जोड़ते समय जिस वर्ड में जोड़ रहे हैं उसके लास्ट के लेटर को डबल टाइम लिखा जाएगा, और उस वर्ड के लास्ट का लेटर के पहले वाला लेटर भी एक वोवेल में होना चाहिए। ट्रिक समझ में नहीं आई, एक बार फिर से समझाता हूं, देखना। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 1 है रब। अब रब है हमारी वर्ब। अब इसमें जो रब है, आर यू बी, इसके लास्ट का लेटर क्या है, बी है। अब इससे ठीक पहले वाला लेटर क्या है, एक वोवेल है, ए, आई, ओ, यू, ई, इनमें से एक है, और हम इसमें क्या जोड़ने वाले, ईडी। अब ईडी में ई जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, वो भी क्या है, एक वोवेल है। तो यहां से समझ में आया, यानी कि जो जिस वर्ड में हम जोड़ रहे हैं उसका लास्ट लेटर का पहले वाला लेटर, जैसे आर यू बी, रब, तो रब में यू आ रहा है, जो लास्ट वाला लेटर है उससे ठीक पहले, और जो जोड़ रहे हैं ईडी, इसमें जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, ई है, यानी कि यह भी एक वोवेल है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो हमारा वर्ड बनेगा इससे, वो बनेगा रब्ड। इसमें जो हमारा वर्ड है रब, इसका जो लास्ट लेटर है उसको हम डबल टाइम लिखेंगे।
यही ट्रिक है, यही होता है जब कोई वोवेल होता है लास्ट लेटर से ठीक पहले और जो जुड़ने वाला है उससे ठीक पहले, तब हम क्या करते हैं, जो लेटर है उसको डबल टाइम लिखते हैं लास्ट वाले को। चलिए इससे जुड़े हुए एग्जाम्पल यहां पर और लिखे हुए हैं। हमिंग बनेगा रेड, रेडिस, बिग, बिगर, बिग, बिगेस्ट, ट्रेवल, ट्रेवलर, इस तरह से ये बनेंगे। कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए यहां पर लिखे हुए हैं। ट्रेवलिंग, कैंसलिंग, बिगनिंग, किडनैप, किडनैप्ड, वॉमिट, हैंडीकैप्ड, स्लिमिंग, सिनर और स्पिनर, ड्रॉप्ड, हिटिंग, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल यहां पर लिखे हुए हैं। तो यही ट्रिक काम करती है, यानी कि जो हमारा वर्ड है या कोई वर्ब है उसमें क्या है, जो लास्ट का लेटर है उससे ठीक पहले अगर कोई वोवेल आ रहा है ना, और जो चीज हम उसमें जोड़ने वाले हैं, जैसे हम आईएनजी की बात करें तो आईएनजी में स्टार्ट कहां से होता है, आई से शुरू होता है, और जो हमारा वर्ड है उसके जो लास्ट लेटर उससे ठीक पहले अगर कोई वोवेल आ रहा है तब हम उन दोनों को जोड़ेंगे ना, तो वहां पर हम करने क्या वाले हैं कि जो लास्ट लेटर होगा हमारा वर्ड का उसको डबल टाइम लिखेंगे। एक चीज यहां पर मिस्टेक हो गई, यहां पर ट्रेवल है तो इसमें डबल एल आएगा, ठीक है ना, तो आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज नोट करने वाली है, अटेंशन, ध्यान देने वाली बात है, कुछ वर्ड्स को ईडी, ईआर, आईएनजी, ईटीसी लगाते समय लास्ट का लेटर है ना डबल नहीं होता है, और यहां पर जो जितने ये 10 जो वर्ड लिखे हुए हैं सिर्फ इनमें ही ये जो लास्ट का लेटर ना वो डबल नहीं होता है, भले ही इनमें आ रहा हो क्या, जो लास्ट का लेटर है उससे ठीक पहले कोई वोवेल आ रहा हो फिर भी यहां पर डबल नहीं होगा। ये 10 लेटर यहां पर लिखे हुए हैं ना उनमें ये होगा, ठीक है। तो यहां पर ये लिखे हुए आंसर, आंसर्ड, विजिट, विजिटिंग, एंटर, एंटर्ड, डिलीवर, डिलीवर्ड, डेवलप तो डेवलपिंग, ओपन, ओपनर, ओपन, ओपनिंग, ऑफर, ऑफर्ड, ऑफर, ऑफरिंग, हैपन, हैपन। तो यहां तक तो ये जो 10 लेटर थे इनमें ही वो ट्रिक काम नहीं करेगी, सिर्फ इन 10 लेटर में, बाकी सब लेटर्स में वो काम करेगी, सब वर्ड्स में वो काम करेगी। अब है ट्रिक नंबर सेकंड। ट्रिक नंबर सेकंड क्या है, वर्ब के लास्ट में यदि सी हो तो उससे ईडी या आईएनजी जोड़ते समय सी के साथ के लिखते हैं, यानी कि सी के साथ हम के लिखेंगे। अगर लास्ट का लेटर क्या हो, सी है, हमारी जो वर्ब है उसका जो लास्ट लेटर सी है, तो जब हम उसमें कुछ भी जोड़ेंगे, कोई भी सफिक्स हम जोड़ेंगे, जैसे ईडी या आईएनजी हम वहां पर जोड़ने वाले हैं, तो हम वहां पर क्या लिखेंगे, सी के साथ के लिख देंगे और ईडी या आईएनजी जोड़ देंगे। जैसे यहां पर एग्जांपल लिखे हुए हैं, मिमिक, तो यहां पर हमने इसमें क्या जोड़ा, ईडी जोड़ा तो मिमिक, और मिमिक में हमने आईएनजी जोड़ा तो मिमिकिंग, फॉरलिक्ड, फॉरलिकिंग, पैनिक्ड, पैनिकिंग, पिकनिक्ड, पिकनिकिंग, ट्रैफिक, ट्रैफिकिंग। तो यहां पर मैंने 2 ट्रिक बताई है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। यही ट्रिक काम करती है किसी वर्ड को डबल टाइम लिखते हुए या कोई अलग सा लेटर आ जाता है। अब यहां पर जो ये वाली सेकंड ट्रिक थी, अब आप यहां पर कंफ्यूज होते रहे तो ये के आया कहां से, ये सोच करिए आप कंफ्यूज होते रहे। तो ये ट्रिक है, यहां पर जब कोई जो वर्ब है उसके लास्ट में सी आ जाता है ना, तब हम वहां पर के करते हैं, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जब यहां पर हमारा डबलिंग है, अब इसमें क्या है, हम आईएनजी जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आईएनजी जोड़ते समय यहां पर क्या होना चाहिए था, अगर ट्रिक की अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पर डबल होना चाहिए था ना, पर यहां पर डबल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि डबल की स्पेलिंग आपको पता ही है, लास्ट में क्या आता है, ई आता है, और उससे ठीक बाद में क्या आता है, एल आता है। यही ट्रिक है। क्रिया का दूसरा तथा तीसरा रूप बनाते समय पहले रूप में ईडी प्रत्यय को लगाया जाता है, यानी कि जब हम फर्स्ट फॉर्म की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो अकॉर्डिंग टू ट्रिक नंबर 1 हमको क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में ईडी लगाना है, इससे हमारी सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों बन जाएगी। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। स्टार्ट, तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी स्टार्टेड और थर्ड फॉर्म होगी स्टार्टेड। तो ये दोनों में हमको क्या करना है, सिर्फ ईडी लगाना है अकॉर्डिंग टू ट्रिक नंबर 1। तो ये तो सिंपल सी ट्रिक है। यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आगे इन रूल्स को हम जो ये हमारी ट्रिक्स हैं इनको और अच्छी तरीके से और ज्यादा एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। तो चलिए आते हैं ट्रिक नंबर 2 पर। ट्रिक नंबर 2 क्या कहती है, हमारी क्रिया के पहले रूप के अंत में यदि ई हो तो सिर्फ डी प्रत्यय लगाया जाता है, यानी कि अगर हमारी जो फर्स्ट फॉर्म है उसके लास्ट में क्या दे रखा है, ई दे रखा है, जो लास्ट लेटर होगा वो क्या होगा, ई दे रखा होगा,
तो हमको क्या करना है, सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ डी लगाना है। जैसे यहां पर एग्जांपल हैं लाइक, तो लाइक्ड, लाइक्ड इस तरह से बन जाएंगे। चेंज, चेंज्ड, चेंज्ड, सिर्फ ई दे रखा हो और कोई वोवेल की नहीं बोल रहे, सिर्फ ई की बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 क्या है, क्रिया के पहले रूप के अंत में, यानी कि जो हमारा फर्स्ट फॉर्म है उसके लास्ट का जो लेटर है अंत में यदि y हो तो दूसरा और तीसरा रूप करते समय y का रूपांतरण I करके ed प्रत्यय को लगाया जाता है। यानी कि अगर फर्स्ट फॉर्म के लास्ट का लेटर y होगा तो वहां पर हम क्या करेंगे, y को तो कर देंगे I में कन्वर्ट और उसके साथ ed लगा देंगे। जैसे यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है ट्राई, तो इसकी सेकंड फॉर्म बनेगी ट्राइड और थर्ड फॉर्म बनेगी ट्राइड। सेम होगी सेकंड और थर्ड फॉर्म, वैसे ही क्राई तो क्राइड, क्राइड। तो ये थी हमारी ट्रिक नंबर 3। इसमें कुछ और चीजें देखने की जरूरत है, कुछ चीजें नोट करने की जरूरत है आपको ट्रिक नंबर 3 के अकॉर्डिंग में। नोट करने वाली बात क्या है, यदि अंत में y के पहले, अब जो हमारा y जो लेटर है लास्ट वाला, उससे एक लेटर पहले आपको देखना है a i o u e, इनमें से कोई एक भी दे रखा हो तो y को I नहीं करते हैं, मतलब कि जो y होगा उसको हम I में कन्वर्ट नहीं करेंगे अगर y से पहले कोई वोवेल दे रखा हो तो सीधे क्या करेंगे, हम ed लगा देंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि y से पहले अगर कोई वोवेल आ जाए तो आपको क्या करना है, y को I में कन्वर्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, y के बाद में लिख करके ed लगा देना है। जैसे यहां पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं प्ले, तो इसका बना हमारा सेकेंड फॉर्म प्लेड और थर्ड फॉर्म बनी हमारी प्लेड। ओबे, ओबेड, ओबेड, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड। इस तरह से ये हमारी जो ट्रिक नंबर 3 थी उसमें कुछ नोट करने वाला पॉइंट था। अब हम देखते हैं ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 क्या है, क्रिया के पहले रूप में अंतिम अक्षर से पूर्व एक स्वर, यानी कि जो हमारा क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा उसके बाद में, यानी कि जो जैसे यहां पर स्टॉप लिखा हुआ है, एग्जांपल देख लीजिए स्टॉप लिखा हुआ है। अब स्टॉप का जो लास्ट लेटर क्या है, पी है, और इसी से पहले क्या है, एक वोवेल आ रहा है, यानी कि ए आई ओ यू ई, इनमें से कोई एक आ रहा है। तो हमको क्या करना है, ट्रिक 4 के अकॉर्डिंग क्या करना है, क्रिया के पहले रूप में अंतिम अक्षर से पूर्व एक स्वर होने से ईडी जोड़ते समय अंतिम अक्षर की पुनरावृत्ति हो जाती है, यानी कि की जाती है। जो लास्ट लेटर होगा, जैसे स्टॉप है तो इससे पहले क्या आ रहा है, पी लेटर से पहले ओ आ रहा है। तो हमको क्या करना है, जो ये लेटर आ रहा है तो इसमें क्या करेंगे, हम जो लास्ट लेटर पी है उसको क्या करेंगे, डबल टाइम लिखेंगे, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों में। तो इसका जो बनेगी देखिए स्टॉप, ये तो फर्स्ट फॉर्म होगी, और इसकी सेकंड फॉर्म होगी स्टॉप्ड और थर्ड फॉर्म होगी स्टॉप्ड, ठीक है। रोब्ड, 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 तो यहां पर क्या था, आर ओ बी, तो बी से पहले कौन सा लेटर आ रहा है, एक वोवेल आ रहा है। उसी तरह से नीचे है रब, तो बी के पहले कौन सा लेटर आ रहा है, यू लेटर आ रहा है, और यू लेटर क्या है, एक क्या है, वोवेल है, ठीक है। अब यहां पर नीचे दो एग्जांपल और लिखे हुए हैं, जैसे कुक और राइट। तो यहां पर कुक में क्या हो रहा है, के बाद में एक वोवेल तो आ रहा है, ठीक है, बट यहां पर आपको नोट करने वाली चीज क्या है, अगर दो वोवेल आ रहे हो, ध्यान रखिएगा, अगर दो वोवेल आ रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको जो लास्ट लेटर है के उसको डबल नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, ईडी जोड़ देना है। जब दो लेटर आएंगे, एक लेटर यहां पर जो ट्रिक नंबर 4 है उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, यहां पर एक स्वर की बात हो रही थी और यहां पर क्या हो रहा है, दो वोवेल आ रहे हैं। तो हमको क्या करना है कि जो सेकंड फॉर्म है और जो थर्ड फॉर्म है उसमें सिर्फ अपन को ईडी जोड़ना है। तो कुक, और कुक की सेकंड फॉर्म बनेगी कुकड और थर्ड फॉर्म बनेगी कुकड। इसी तरह राइप, तो राइप्ड और राइप। इस तरह से जब दो वोवेल आ जाते हैं तो हम जो लास्ट लेटर है उसको डबल टाइम नहीं लिखते हैं। तो ये थी हमारी ट्रिक नंबर 4। अब देखिए जो हमने ट्रिक नंबर 1 पढ़ी थी उसको हम अब डिटेल से जानने वाले हैं। तो देखिए
ट्रिक नंबर फर्स्ट एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूं, क्रिया का दूसरा तथा तीसरा रूप बनाते समय पहले रूप में ईडी प्रत्यय को लगाया जाता है। तो यहां पर क्या है कि जो हम क्या करेंगे, सिर्फ ईडी लगाएंगे सारों में। देखते जाइए, जैसे एड, एड का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। तो इधर वाले जो जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है उनमें क्या करना है, अपन को सिर्फ ईडी लगाना है। तो वो कौन कौन से देखते जाइए, जैसे अपीयर है, तो अपीयर में भी हमने सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा रखा है। आंसर है यानी कि उत्तर देना, तो इसमें भी हमने ईडी लगा रखा है। अरेस्ट है, अरेस्ट यानी गिरफ्तार करना, अरेस्टेड, अरेस्टेड। आस्क यानी पूछना, आस्क्ड, आस्क्ड। अटैक यानी आक्रमण करना, अटैक्ड, अटैक्ड। अटैच, अटैच यानी होता है जोड़ना, अटैच्ड सेकंड फॉर्म होगी और थर्ड फॉर्म होगी अटैच्ड, ठीक है। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट यानी आकर्षित करना, तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी अट्रैक्ट, अट्रैक्ट। बॉयल यानी उबालना, बॉइल्ड, बॉइल्ड थर्ड फॉर्म होगी। बोरो यानी उधार लेना, तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी बोरोड और बोरोड, ठीक है, सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी। कॉल यानी क्या होता है, बुलाना होता है, तो सेकंड फॉर्म होगी कॉल्ड और थर्ड फॉर्म होगी कॉल्ड। चेक यानी जांचना, सेकंड फॉर्म होगी चेक्ड और थर्ड फॉर्म होगी चेक्ड। अब देखिए क्लाइम, क्लाइम का मतलब होता है दावा करना, तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी क्लाइम्ड, क्लाइम्ड। आप आसानी से देख सकते हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म में हमने सिर्फ ईडी लगा रखा है, तो आप इनको पढ़ लीजिए। मैं सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आपके लिए एक बार पढ़ देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सबका। क्लीन यानी साफ करना, क्लाइम यानी चढ़ना, कलेक्ट यानी इकट्ठा करना। सिर्फ आपको याद क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म याद रखनी है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तो आप बना ही लेंगे। कॉन्कर यानी कि विजयी होना, कुक, कुक यानी क्या होता है, पकाना। कवर यानी ढांकना, एंड यानी समाप्त करना, फेल यानी असफल होना, फोल्ड यानी तह करना, इन्वेस्ट यानी पूंजी लगाना, लाफ, लाफ यानी हंसना, लीक, लीक यानी रस, रिसना या टपकना, दोनों होता है, ठीक है। अब देखिए लुक, लुक यानी होता है देखना, लुक्ड, लुक्ड। ओपन यानी खोलना, ऑर्डर यानी आज्ञा देना, पेंट यानी रंगना, पिक यानी उठाना, प्ले यानी खेलना, प्रिंट यानी छापना, पुल यानी खींचना, पुश यानी धकेलना, रिच यानी पहुंचना, रिपेयर यानी मरम्मत करना, सर्च खोजना, सेलेक्ट चयन करना, चुनना, स्टार्ट शुरू करना। अब है 41 नंबर पे है टॉक यानी बात करना, टच स्पर्श करना यानी छूना, थैंक यानी धन्यवाद देना, ट्रीट यानी उपचार करना, टर्न यानी मुड़ना, विजिट यानी भेंट करना या कहीं पर घूमने जाते ना विजिट करना, वेट यानी प्रतीक्षा करना, वॉक चलना, वॉश धोना, वर्क यानी काम करना। तो ये थी हमारी ट्रिक नंबर फर्स्ट से जुड़ी हुई वर्ब, जिनमें हमको सेकंड फॉर्म और जो थर्ड फॉर्म थी उनमें सिर्फ हमको क्या करना था, ईडी लगाना था। अब उससे भी इजी वाली आ गई, क्रिया के पहले जो हमारी ट्रिक नंबर सेकंड थी वो क्या थी, क्रिया के पहले रूप के अंत में यदि ई हो तो सिर्फ डी प्रत्यय लगाया जाता है। यानी कि अगर जो हमारा फर्स्ट फॉर्म है उसके लास्ट का जो लेटर है वो ई आ रहा है, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए अपन को करना क्या है, सिर्फ डी लगाना है। जैसे एडवाइस, तो एडवाइज्ड, एडवाइज यानी सलाह देना, ठीक है। आर्ग्यू यानी कि बहस करना, तो इसकी भी सेकंड फॉर्म में अपन को क्या करना है, डी लगाना है। अरेंज यानी कि व्यवस्था करना, अराइव यानी पहुंचना, तो यहां पर भी सिर्फ डी लगाना है। बिलीव विश्वास करना, ब्लेम यानी दोष लगाना, चेंज बदलना, क्लोज बंद करना। अब है क्लैप्स यानी कि ढहना, कंप्लीट पूरा करना, कंफ्यूज भ्रमित करना, संभ्रमित कंफ्यूज करना बोलते हैं ना अपन। क्रिएट यानी कि सर्जन करना, फोर्स यानी कि विवश करना, किसी काम के लिए विवश करना। इंक्रीज यानी बढ़ना, डिक्रीज यानी कि कम करना, लाइक पसंद करना, मेजर, इसको बहुत से गलत पढ़ते हैं, मेश्योर पढ़ देते हैं बहुत से, तो यहाँ पर आप सही पढ़िएगा, मेजर यानी कि माप लेना, जो टेलर लेता है ना माप, नाप लेता है अपना। ऑब्जर्व यानी निगरानी करना, पॉल्यूट यानी कि दूषित करना, प्रमोट बढ़ावा देना, प्रोवाइड प्रदान करना, रिसीव प्राप्त करना, रिमूव हटाना, टाई
यानी बांधना, टायर थकना, ट्रांसलेट अनुवाद करना, वाइप यानी पहुंचना। ठीक है, अब है हमारी जो ट्रिक नंबर 3 थी वो क्या थी, क्रिया के पहले रूप के अंत में यदि वाई हो तो दूसरा और तीसरा रूप करते समय वाई को तो अपन किस में कर देंगे, आई में कन्वर्ट कर देंगे और ईडी प्रत्यय को लगाएंगे। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं इससे जुड़े हुए। जैसे अप्लाई है तो अपने जो वाई आ रहा है लास्ट में, तो अपन को क्या करना है, वाई को तो आई में कन्वर्ट कर देना है और ईडी लगा देना है। तो चलिए देखते हैं, अप्लाई यानी लागू करना, और इसमें अपन को सेकेंड और थर्ड फॉर्म में क्या करना है, आई और ईडी लगाना है, अप्लाइड अप्लाइड। ठीक है, अब है बेरी यानी दफनाना, कैरी ले जाना, कॉपी नकल करना, क्राई यानी रोना, ड्राई यानी सूखना, फ्राई तलना, हरी जल्दी करना, प्योरीफाई शुद्ध करना, रिप्लाई उत्तर देना, सेटिस्फाई संतुष्ट करना, स्टडी अध्ययन करना, ट्राई यानी प्रयास करना, वरी चिंता करना। तो जो इसकी सेकंड फॉर्म होगी वरिड और थर्ड फॉर्म होगी वरिड, वो आपको पता ही है। चलिए एक और देख लेते हैं इससे जुड़ा हुआ है, मेरी यानी शादी करना, मैरिड और मैरिड सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी। तो चलिए अब देख लेते हैं, जो अपन डबल जो कर देते हैं लास्ट वाला लेटर, उसका क्या है, क्रिया के पहले रूप में अंतिम अक्षर से पूर्व एक स्वर हो, जो लास्ट लेटर है उससे पहले क्या हो, कोई अगर वोवेल आ रहा हो तो हम क्या करते हैं, ईडी जोड़ते हैं, और जो लास्ट लेटर है हमारी फर्स्ट फॉर्म का, उसमें जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जब हम बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, अपन उसको डबल कर देंगे। जैसे एडमिट तो एडमिटेड, और थर्ड फॉर्म होगी हमारी एडमिटेड, इस तरह से। कैंसल तो यहाँ पर जो कैंसल है उसका जो लास्ट लेटर है हमारा एल है, और उससे ठीक पहले हमारा क्या आ रहा है, एक वोवेल आ रहा है यानी कि ई आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म में डबल एल कर देंगे और थर्ड में भी डबल एल कर देंगे। ठीक है, कैंसल्ड और कैंसल्ड, कैंसल का मतलब होता है रद्द करना, ड्रॉप यानी गिराना, ड्रॉप्ड ड्रॉप्ड, रोब यानी लूटना, रब यानी रगड़ना, सोब यानी सिसकना, स्टब यानी घोंपना, स्टॉप रोकना, रैप यानी लपेटना, ट्रांसफर यानी स्थानांतरण करना। अब है हमारा है ब्रेक यानी डींगे मारना। तो इसमें भी अपन को क्या करना है, जो जी है उसको क्या है ना, डबल बार लिखना है, क्योंकि जो हमारे फर्स्ट फॉर्म है उसके लास्ट में क्या आ रहा है, जो जी आ रहा है उससे ठीक एक लेटर पहले एक वोवेल आ रहा है। ठीक है ना, तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं कि जो लास्ट लेटर है हमारी फर्स्ट फॉर्म का उसको सेकंड और थर्ड फॉर्म में डबल टाइम लिख रहे हैं। कंट्रोल यानी नियंत्रण करना, उसका सेकंड फॉर्म होगी कंट्रोल्ड और थर्ड फॉर्म होगी कंट्रोल। बेग यानी भीख मांगना और बेग्ड बेग्ड। अराइज, अराइज का मीनिंग होता है उठना या उत्पन्न होना। सेकंड फॉर्म होती है अरोज और थर्ड फॉर्म होती है अरीजन। अब यहां से मैं आपको सेकंड थर्ड फॉर्म इस तरह से नहीं बोलूंगा, मैं एक साथ लय में बोलूंगा। ठीक है, आपको समझते हुए चलना है। बी यानी होना या रहना, वॉज बीन। बेयर, अब इसको बहुत से गलत पढ़ते हैं, बियर पढ़ते हैं, पर यह गलत है। बेयर यानी सहना या जन्म देना, सेकंड फॉर्म होगी बोर और बॉर्न। बीट यानी मारना या धड़कना, बीट बिटन। बिकम होना, बिकेम बिकम। बिगिन यानी प्रारंभ करना या शुरू करना, या शुरू करना या प्रारंभ होना, यह मीनिंग होता है बिगिन का। बिगेन और बिगन। बाइंड यानी झुकना, बेंट बेंट। नेक्स्ट है बेट यानी शर्त लगाना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है बेट बेट या बेटेड बेटेड, आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं सेकंड और थर्ड के लिए। बीड यानी बोली लगाना, बीड बीड, तीनों फॉर्म एक जैसी है। बाइंड यानी बांधना, बाउंड बाउंड। नेक्स्ट है बाइट यानी काटना, इसकी सेकंड फॉर्म होगी बिट और थर्ड फॉर्म होगी बिटन। ब्लीड यानी खून बहाना, खून बहना या खून बहाना, सेकंड फॉर्म होगी ब्लेड और थर्ड फॉर्म होगी ब्लेड। नेक्स्ट है ब्लो यानी हवा बहना, इसकी सेकंड फॉर्म होगी ब्लू और थर्ड फॉर्म होगी ब्लोन। नेक्स्ट है ब्रिक यानी तोड़ना या फोड़ना। ब्रोक ब्रोकन। ब्रीड यानी पैदा करना, ब्रेड ब्रेड। ब्रिंग लाना, ब्रोट ब्रोट। नेक्स्ट है ब्रॉडकास्ट प्रसारित करना, तीनों फॉर्म एक जैसी है, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। बिल्ड यानी बनाना, बिल्ट बिल्ट। बर्न यानी जलाना या जलना, बर्न्ट या बर्न।
इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में आपको दो दो ऑप्शन मिल रहे हैं, आप दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। ब्रस्ट यानी फटना या फूटना, तीनों फॉर्म एक जैसी है, ब्रस्ट ब्रस्ट। बाय यानी खरीदना, बॉट बॉट। नेक्स्ट आते हैं हम केच। केच का मीनिंग होता है पकड़ना, कॉट कॉट। चूज चुनना, चोज चोजन। क्लीव यानी फोड़ना, क्लेफ्ट क्लेफ्ट। कम आना, केम कम। कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। कॉस्ट का मीनिंग होता है कीमत होना, और नीचे एक और कॉस्ट है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो बताता हूं। स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, ओनली फर्स्ट फॉर्म का, सेकंड और थर्ड अलग अलग है। फर्स्ट है कीमत होना, फर्स्ट वाली का है कीमत होना, तो किसी चीज की कीमत होना, कोई चीज है उसकी कीमत होना, ठीक है। और जो सेकंड वाली है की कीमत तय करना, उसकी जो कोई भी चीज है उसकी कीमत क्या है हम तय करते हैं कि इसकी कीमत ये है, तो यहां पर इस वाले कॉस्ट का यूज होता है। और सेकंड फॉर्म होती है कॉस्टेड और थर्ड फॉर्म भी होती है कॉस्टेड। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्रिप यानी रेंगना। थर्ड सेकंड होगी क्रेप्ट क्रेप्ट। कट काटना, कट कट। डील यानी लेन देन करना, डेल्ट डेल्ट। डिग खोदना, डग डग। नेक्स्ट है, यहां पर हमारे सामने थोड़ी सी मिस्टेक आ गई थी, डू। डू का मीनिंग होता है करना, इसकी सेकंड फॉर्म होगी डिड और थर्ड फॉर्म होगी डन। ड्रो यानी खींचना, इसकी सेकंड फॉर्म होगी ड्रो की ड्रू और थर्ड फॉर्म होगी ड्रोन। नेक्स्ट है ड्रीम। ड्रिंक यानी पीना, सेकंड फॉर्म होगी ड्रंक और थर्ड फॉर्म होगी ड्रंक। नेक्स्ट है ड्राइव यानी गाड़ी चलाना, सेकंड फॉर्म है इसकी ड्राइव की ड्रो और थर्ड फॉर्म है ड्रिवन। नेक्स्ट है ड्रीम यानी सपना देखना, अब इसकी सेकंड फॉर्म होगी ड्रीम्ड और थर्ड फॉर्म भी होगी ड्रीम्ड। ड्वेल यानी रहना, इसकी सेकंड फॉर्म होगी ड्वेल्ट और थर्ड फॉर्म भी होगी ड्वेल्ट। ईट यानी खाना, एट ईटन। फॉल यानी गिरना, फेल फालन। फीड यानी खिलाना, इसकी सेकंड फॉर्म होगी फेड और थर्ड फॉर्म भी होगी फेड। नेक्स्ट है फील यानी महसूस करना, सेकंड फॉर्म है फेल्ट और थर्ड भी है फेल्ट। फाइट फॉट फॉट, लड़ना, फाइट का मतलब आपको पता ही है। नेक्स्ट है फाइंड, ढूंढ निकालना या खोजना। फाइंड फाउंड फाउंड। फ्ली यानी भाग जाना, फ्लेड फ्लेड। फ्लाई यानी उड़ना, फ्लो फ्लॉन। फॉरबिड यानी मना करना, अब इसको फॉरबिड ना बोलेंगे क्योंकि आपको पता है आप फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हुए आए ना, तो आप इसको क्या बोलेंगे फॉरबिड बोलते हैं, पर ये गलत है, इसको हम क्या बोलेंगे फॉरबिड यानी मना करना। फॉरबेड फॉरबिडन। फॉरगेट यानी भूलना, फॉरगॉट फॉरगॉटन। फॉरगिव यानी क्षमा करना, फॉरगिव फॉरगिवन। नेक्स्ट है फ्रीज। फ्रीज का मीनिंग क्या होता है? फ्रीज का मीनिंग होता है जमना और इसकी सेकंड फॉर्म होगी फ्रोज और थर्ड फॉर्म होगी फ्रोजन। गेट यानी लेना, गोट गोट। गिव देना, गेव गिवन। गो जाना, वेंट गॉन। नेक्स्ट है ग्राइंड यानी पीसना, ग्राउंड ग्राउंड। नेक्स्ट है इसकी ग्रो यानी बढ़ना, इसकी सेकंड फॉर्म होगी ग्रो की ग्रू और थर्ड फॉर्म होगी ग्रोन। हैंग यानी लटकना या टांगना, हंग हंग, ये होगी इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म। हैंग फांसी लटकाना, हैंग्ड हैंग्ड। अब ऊपर वाली हैंग और नीचे वाली हैंग दोनों की स्पेलिंग सेम है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, ओनली फर्स्ट फॉर्म का सेकंड और थर्ड में डिफरेंस है, पर दोनों का जो मीनिंग है ना वो अलग अलग है। ऊपर वाले का मीनिंग होता है लटकाना या टांगना नॉर्मली, पर जो नीचे वाली हैंग है ना इसका प्रॉपर मीनिंग क्या निकलता है फांसी लटकाना, इसी के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। हेव यानी पास होना, हेड हेड। हियर यानी सुनना, हर्ड हर्ड। हाइड यानी छिपाना या छिपना, हिड और हिडन। हिट मारना, हिट हिट, आपको पता ही है तीनों फॉर्म एक जैसी होती है। नेक्स्ट है होल्ड। होल्ड का मीनिंग क्या होता है पकड़ना, सेकंड फॉर्म होगी हेल्ड और थर्ड फॉर्म भी होगी हेल्ड। हर्ट यानी चोट पहुंचाना, तीनों फॉर्म एक जैसी है, हर्ट हर्ट। कीप यानी रखना, केप्ट केप्ट।
तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म एक जैसी है। नील यानी घुटना टेकना, नेल्ट नेल्ट, नीट यानी बुनना, और इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नीट नीट भी होगी और नीटेड भी होगी। अब आपकी मर्जी है यहाँ पर कि आप क्या यूज करना चाहते हैं। नेक्स्ट है नो यानी जानना, सेकंड फॉर्म होगी नो की न्यू और थर्ड फॉर्म होगी नॉन। ले यानी रखना, लेड लेड, लीप यानी कूदना, लेफ्ट लेफ्ट, लर्न सीखना, लर्नड लर्नड, लीव छोड़ना, लेफ्ट लेफ्ट। नेक्स्ट है लैंड यानी उधार देना। अब यहां पर एक और वर्ब याद आ जाती है, बोरो यानी उधार लेना। इसकी जो लैंड है इसका मीनिंग तो होता है उधार देना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है लेंट और लेंट। नेक्स्ट आते हैं हम लेट यानी आज्ञा देना। अब इसकी तीनों फॉर्म एक जैसी है, लेट लेट लेट। लाई झूठ बोलना, सेकंड फॉर्म होगी लाइड और थर्ड फॉर्म भी होगी लाइड। लाए लेटना, ले और लेन। अब ऊपर वाला लाए और नीचे वाला लाए दोनों की स्पेलिंग सेम है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट मीनिंग का फर्क है। ऊपर वाले का झूठ बोलने के लिए यूज किया जाता है और नीचे वाले का लेटने के लिए यूज किया जाता है। लूज यानी गवाना, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लॉस्ट लॉस्ट। मेक बनाना, मेड मेड। नेक्स्ट है मीन यानी मतलब होना, इसकी सेकंड फॉर्म होगी मेंट और थर्ड फॉर्म भी होगी मेंट। मीट मिलना, और इसकी सेकंड फॉर्म होगी मेट और थर्ड फॉर्म भी होगी मेट। मिसलीड पथ भ्रष्ट करना, दिशा भुला देना, मतलब जो काम कर रहा है उसे हटा देना, मिसलीड कर देना। तो इसकी सेकंड फॉर्म मिसलेड और थर्ड फॉर्म मिसलेड। नेक्स्ट है मिसअंडरस्टैंड यानी गलत समझना, सेकंड फॉर्म मिसअंडरस्टूड और थर्ड फॉर्म मिसअंडरस्टूड। मो यानी घास काटना, मोड और मोड, ये हो गई इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है ओवरकम यानी जीत पाना या मात करना, हरा देना। ओवरकेम ओवरकम। ओवरटेक यानी अन्य यान से आगे निकलना। ओवरटेक करना तो आप जानते ही हैं, आगे से पीछे जाना, एक गाड़ी को छोड़ करके आगे निकल जाना, ओवरटेक करना। तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी ओवरटुक और थर्ड होगी ओवरटेकन। अब है पे यानी भुगतान करना, सेकंड फॉर्म है पेड और थर्ड भी है पेड। नेक्स्ट है प्रूव यानी साबित करना, इसकी सेकंड फॉर्म होगी प्रूव्ड और थर्ड फॉर्म भी होगी प्रूव्ड। पुट रखना, तीनों फॉर्म एक जैसी है, पुट पुट पुट। क्विट यानी छोड़ना, क्विट क्विट, तीनों फॉर्म एक जैसी है। रीड यानी पढ़ना, सेकंड और थर्ड फॉर्म का प्रोनाउंसिएशन अलग है, रेड पढ़ते हैं, ठीक है ना। रेंड यानी फाड़ना, रेंट रेंट। राइड सवारी करना या सवार होना, ये इसका मीनिंग होता है। अब इसकी सेकंड फॉर्म होती है रोड और थर्ड फॉर्म होती है इसकी रिडन। नेक्स्ट है रिंग यानी बजना या बजाना, रिंग का मतलब होता है बजना या बजाना, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म होगी रेंग और थर्ड फॉर्म होगी रंग। नेक्स्ट है रिंग, अब यहां पर भी रिंग आ रहा है और यहां पर मीनिंग अलग है, पर इसका मीनिंग क्या होता है, घेरना होता है, ठीक है ना। रिंग्ड रिंग्ड, ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हो गई। राइज यानी कि उठना या उगना, रोज राइजन, ये हो गई इसकी तीनों फॉर्म। अब है रन यानी दौड़ना और इसकी सेकंड फॉर्म होगी रन और थर्ड फॉर्म होगी रन। सा चीरना, शॉर्ट और शॉर्ट, अब ये हो गई इसकी क्या नाम है, सेकंड और थर्ड फॉर्म। से यानी कहना, सेड सेड। सी यानी देखना, अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, सा। अब अपन ने एक वर्ड पढ़ी है ऊपर, सा, यानी इसका मीनिंग होता है चीरना, और यहां पर सी की सेकंड फॉर्म है सा। पर यहां पर जो सी की सेकंड फॉर्म है ना, उसका तो मीनिंग आपको पता ही है, अलग होगा, और इसका मीनिंग क्या होगा, देखा, और जो सीन है उसका क्या मीनिंग होगा, देखा हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक यानी तलाश करना, खोजना, इसकी सेकंड फॉर्म होगी शार्ट और थर्ड फॉर्म होगी शार्ट। सेल बेचना, सेकंड फॉर्म होगी शोल्ड और थर्ड फॉर्म भी होगी शोल्ड। सेंड भेजना, और सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों एक ही है, सेंट सेंट। सेट डूबना, अब इसकी सेकंड फॉर्म है सेट और थर्ड फॉर्म भी है सेट, यानी कि तीनों फॉर्म एक जैसी है।
अब है शो, अब इसको सीयू पढ़ेंगे, बहुत से गलत पढ़ेंगे, पर ये क्या होता है, यही तो मैं बताने के लिए आपको हर एक वर्ब प्रोनाउंस कर रहा हूं, बोल रहा हूं कि इसको आप गलत ना पढ़ें। इसका जो प्रोनाउंसिएशन वो क्या है, शो होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, सिलना, शॉर्ड और शॉर्ड, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हो गई। शेक यानी हिलाना या हिलना, शुक और थर्ड फॉर्म होगी शेकन। शेड यानी कि बहाना या गिराना, ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म होगी शेड और थर्ड फॉर्म भी होगी शेड। साइन यानी चमकना या चमकाना, ठीक है। तो अब है इसकी सेकंड फॉर्म शाइंड और शोन। अब आप यहां पर शाइन और शोन जो सेकंड फॉर्म है उसमें दो चीजें दे रखी है, या तो आप शाइन याद कर लीजिए या शोन याद कर लीजिए, ठीक है ना, और थर्ड फॉर्म तो शोन होगी ही सही। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, शूट यानी गोली मारना। शूट का मतलब होता है गोली मारना, इसकी सेकंड फॉर्म होगी शॉट और थर्ड फॉर्म भी होगी शॉट। नेक्स्ट है शो यानी दिखाना, सेकंड फॉर्म होगी शोड और थर्ड फॉर्म होगी शॉड, शॉन। अब यहां पर क्या है, सेकंड और थर्ड इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। सेकंड फॉर्म क्या है, शोड। अब आप सेकंड फॉर्म आपको पता आ गई, और आपको उसी तरह से अगर आप थर्ड फॉर्म भी बना देंगे ना तो वो गलत हो जाएगी। यहां पर थर्ड फॉर्म में थोड़ा सा चेंज है, यहां पर थर्ड फॉर्म क्या है, शोन है, SHOWN, शोन है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है श्रिंक। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, इसकी सेकंड फॉर्म होगी श्रंक और थर्ड फॉर्म होगी श्रंक। नेक्स्ट है शट। शट का मतलब होता है बंद करना, और तीनों फॉर्म एक जैसी है, शट शट शट। सिंग यानी गाना, सेंग और संग। सिंक डूबना, सेंक और संक। सिट बैठना, सेट सेट। स्ले यानी मार डालना। अब यहां पर क्या है, स्ले का मतलब क्या होता है, मार डालना, ठीक है। अब इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो क्या है, यहां पर सेकंड फॉर्म में दो दे रखी है, ठीक है, एक तो है स्लू, स्लू दे रखी है, और एक है स्लेड, तो आप दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। इसकी थर्ड फॉर्म होगी स्लैन। नेक्स्ट है स्लिप। स्लिप का मतलब क्या होता है, सोना, नॉर्मल है, स्लिप का पता तो सबका ही पता होता है। अब इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्लैप्ड और थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ड, ठीक है। स्लाइड यानी फिसलना, और स्लाइड की सेकंड फॉर्म होगी स्लीड और थर्ड फॉर्म भी होगी स्लीड, ठीक है। नेक्स्ट है स्लिंग यानी फेंक देना, स्लीड यानी कि फेंक देना। अब इसकी सेकंड फॉर्म होगी स्लंग और थर्ड फॉर्म भी होगी स्लंग। स्लिंग ऊपर वाली थी स्लिंग और नीचे वाली है स्लंग, ठीक है। छिपकर जाना यानी कि चुपचाप निकल जाना या छिपकर जाना, ये इसका मीनिंग होता है। इसकी सेकंड फॉर्म होगी स्लंक और थर्ड फॉर्म भी होगी स्लंक। नेक्स्ट है स्मेल यानी सूंघना। अब इसके दो दो टाइप्स बता रखे हैं, सेकंड और थर्ड में, आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। स्मेल्ट या स्मेल्ड, स्मेल्ट या स्मेल्ड, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी स्माइट। स्माइट का मतलब होता है मारना या प्रहार करना। इसकी सेकंड फॉर्म होगी स्मोट और इसकी थर्ड फॉर्म होगी स्मिटन। नेक्स्ट है सो यानी बोना, किसी चीज को बोना यानी बीज लगाते ना अपन, बोना, वो वाला बोना है यहां पर, ना कि कदमे है, ठीक है। तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी शोड और इसकी थर्ड फॉर्म होगी शोड, दोनों एक जैसी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं स्पीक। स्पीक का मतलब क्या होता है, बोलना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्पोक और थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। नेक्स्ट है स्पेल। स्पेल का मतलब क्या होता है, उच्चारण करना, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म होगी स्पेल्ड और इसकी जो यहां पर दो दो बता रखी है, ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे अब तक तो कि आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, स्पेल्ड या स्पेल्ड, स्पेल्ड या स्पेल्ड। स्पेंड यानी खर्च करना, स्पेंट स्पेंट। स्पिल यानी बिखेरना, स्पेल्ट स्पिल्ट, ये हो गया इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म। स्पिन सूत काटना, सूत काटना, ये होता है इसका मीनिंग। स्पन या फिर स्पन, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है स्पन, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पर, स्पीट यानी थूकना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्पट और स्पट, ठीक है। सेकंड और थर्ड दोनों बता दी मैंने आपको। स्पॉइल यानी खराब करना। अब इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्पॉइल्ड और थर्ड फॉर्म भी होती है इसकी स्पॉइल्ड। नेक्स्ट है हमारे पास स्प्रेड यानी फैलाना, और इसकी सेकंड फॉर्म भी होती है स्प्रेड और थर्ड फॉर्म भी होती है स्प्रेड।
नेक्स्ट है हमारे पास स्प्रिंग यानी उछालना, उछालना। इसकी सेकंड फॉर्म होगी हमारी स्प्रिंग और इसकी थर्ड फॉर्म होगी हमारी स्प्रंग। नेक्स्ट है स्टैंड यानी खड़ा होना और इसकी सेकंड फॉर्म होगी स्टूड और इसकी थर्ड फॉर्म भी होगी स्टूड। अब यहां तक आप बने हुए हैं ना, तो थोड़ी सी वीडियो और बची हुई है, पूरी देखकर जाइएगा, सारे वर्ड्स सीख के जाइएगा, सारी वर्ब्स और सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म सीख के जाइएगा यहां तक बने हुए हैं। तो वैसे बहुत ही कम होते हैं जो यहां तक बने हुए होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं स्टिल यानी कि चुराना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्टॉल और इसकी थर्ड फॉर्म होती है स्टॉलन। नेक्स्ट है स्टिक यानी चिपकाना। इसकी सेकंड फॉर्म होगी स्टक और थर्ड फॉर्म होगी स्टक। नेक्स्ट है स्वेयर यानी कसम खाना। इसकी सेकंड फॉर्म होगी स्वेयर की स्वॉर्ड और थर्ड फॉर्म होगी स्वॉर्ड। नेक्स्ट है स्टिंग यानी डसना या डंक मारना। वो सांप डसना, सांप डसता है ना, उसके लिए यही वर्ब यूज की जाती है, स्टिंग यानी डसना। इसकी सेकंड फॉर्म होगी स्टिंग की स्टंग और थर्ड फॉर्म होगी स्टंग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ऊपर वाली थी स्टिंग और नीचे वाली है स्ट्रिंग यानी धागे में गुतना, धागा पिरोना होता है ना, धागे में गुतना। तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी स्ट्रंग और थर्ड फॉर्म भी होगी स्ट्रंग। नेक्स्ट है स्वाइप यानी झाड़ू लगाना। क्या है? स्वाइप यानी झाड़ू लगाना। इसकी सेकंड फॉर्म होगी स्वेप्ट और थर्ड फॉर्म भी होगी इसकी स्वेप्ट। नेक्स्ट है स्विम तैरना। अब इसकी सेकंड फॉर्म होगी स्वम और थर्ड फॉर्म होगी स्वम। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का है, जो सेकंड है उसका है स्वम और जो थर्ड है उसका है स्वम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्विंग यानी झूलना, झूलना स्विंग। इसकी सेकंड फॉर्म होगी स्वैंग और स्वंग और थर्ड फॉर्म होगी स्वंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक यानी लेना और सेकंड फॉर्म होगी टुक, थर्ड टेकन। टिच सिखाना, टॉट टॉट। नेक्स्ट आते हैं टीयर यानी फाड़ना। अब इसकी सेकंड फॉर्म होगी टोर और थर्ड फॉर्म होगी टॉन। नेक्स्ट है टेल यानी कहना और सेकंड टोल्ड और थर्ड भी टोल्ड। थिंक सोचना, टॉट टॉट। थ्रो फेंकना। नेक्स्ट है इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो है थ्रू और थर्ड फॉर्म है थ्रोन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिड यानी कुचलना। ट्रिड, ट्रिड का मतलब होता है कुचलना। इसकी सेकंड फॉर्म होगी ट्रोड और थर्ड फॉर्म होगी इसकी ट्रोडन। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड यानी समझना और इसकी सेकंड फॉर्म होगी अंडरस्टूड और थर्ड फॉर्म भी होगी इसकी अंडरस्टूड। अंडरटेक यानी हाथ में लेना। कोई काम हम हाथ में लेते हैं ना, तो उसको हम इस वर्ब से यूज करते हैं, अंडरटेक यानी हाथ में लेना, अंडरटुक और अंडरटेकन। वेक यानी जगाना। वेक का मतलब होता है जगाना या जागना। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म होगी वॉक और थर्ड फॉर्म होगी वॉकन। अब है नेक्स्ट है वेयर यानी पहनना। कपड़े वगैरह पहनते हैं ना, तो उसके लिए ये वर्ब यूज की जाती है वेयर। कोई भी चीज जो हम पहनते हैं उसके लिए ये वर्ब यूज की जाती है वेयर। इसकी सेकंड फॉर्म होगी वॉर और थर्ड फॉर्म होगी वॉर्न। नेक्स्ट है वीव यानी कि बुनना। इसकी सेकंड फॉर्म होगी वोव और थर्ड फॉर्म होगी वोवन। नेक्स्ट है वीप यानी रोना। वीप यानी रोना। अब इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम ही है, वेप्ट और वेप्ट। विन यानी जीतना। अब इसकी जो सेकंड फॉर्म है ना, उसको गलत पढ़ते हैं, वोन पढ़ते हैं बहुत से और बोलते हैं, मैंने सुना है, पर इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो होता है वन। क्या होता है? वन। अब आपको पता चल गया ना, तो आप गलत बोलना मत और दूसरों को भी बताना कि ये क्या होता है, वन होता है, वन। ठीक है, वन वन दोनों फॉर्म सेकंड और थर्ड। अब नेक्स्ट है हमारी वाइंड यानी लपेटना। इसकी सेकंड फॉर्म होगी वाउंड और थर्ड फॉर्म होगी वाउंड। नेक्स्ट है विड्रो। विड्रो का मतलब होता है वापस लेना, निकालना। वापस लेना या निकालना, पीछे लेना, निकालना, ये इसका मीनिंग होता है। जैसे अपन बैंक में जाते हैं ना, वापस निकालना, अपना पैसा अपने निकालते हैं, निकालना मीनिंग हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना। इसकी सेकंड फॉर्म होगी विड्रू और थर्ड फॉर्म होगी विड्रॉन। क्या होगी? विड्रॉन। और इस जो आज की वीडियो की हमारी लास्ट वर्ब है वो है राइट। राइट का मतलब होता है लिखना और इसकी सेकंड फॉर्म होती है रोट और थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। और एक और बच गई, ये भी देखते जाओ। इस
है चेंज। चेंज का मतलब होता है बदलना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है चेंज्ड, और थर्ड फॉर्म भी होती है चेंज्ड। अब एक चीज अगर आप यहां तक बने हुए हो ना, तो एक चीज और बताता हूं मैं आपको। जैसे यहां पर चेंज है, इसका मतलब होता है बदलना, और इसकी सेकंड फॉर्म है चेंज्ड और थर्ड फॉर्म है चेंज्ड। अब मैं इनका हिंदी भी आपको बता देता हूं क्योंकि आप लास्ट तक रुके हुए हैं। तो जो इसका सेकंड फॉर्म है चेंज्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ, बदला, ठीक है ना, चेंज्ड यानी बदला। और थर्ड है तो उसका क्या हुआ, बदला हुआ, ठीक है ना। तो ये आप लास्ट तक बचे हुए हैं, इसलिए आपको ये प्लस पॉइंट मिला है। तो ये थी आज की हमारी ये वीडियो, बहुत ही बड़ी वीडियो थी, बहुत टाइम लगा, पर आप लास्ट तक रुके रहे। आप जरूर अंग्रेजी के लिए बहुत तत्पर हैं, पूरी इंग्लिश अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं, इसलिए आप लास्ट तक रुके हुए हैं। तो आज का ये वीडियो लेक्चर अपन यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और पास ही बेल आइकन है उसे हिट कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की एजुकेशन वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए